नमस्कार दर्शकों, मैं सचिन यादव चुनाव पे चर्चा इस खास प्रोग्राम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देश में लोकसभा चुनाव 2024 इस बार काफी गर्म मिजाज का देखा जा रहा है। देश विदेश के एक्सपर्ट ने भी इस चुनाव को लेकर अपनी राय रखना शुरू कर दिया है और हाल ही में अमेरिकी पॉलिटिकल एक्सपर्ट इयान ब्रेमर जी ने भी अपना बयान जारी कर दिया है। उन्होंने मोदी सरकार को जो सीटें मिलने जा रही हैं उनके ऊपर अपनी राय रखी है। तो तमाम प्रकार की चर्चाएं जो है हम आज इस वीडियो में करने वाले हैं। तो हमेशा की तरह सर पुरुषोत्तम शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं और हम जानने की कोशिश करते हैं सर से कि उन्होंने मोदी सरकार की सीटों को लेकर किस प्रकार का बयान जारी किया है। और इयान ब्रेमर जी जो है वो अपनी सटीक रायों को लेकर देश विदेश में पहचाने जाते हैं। तो सर उनका जो क्या बयान निकल के आया है इसके ऊपर और जो उन्होंने क्या कहा है वो दर्शकों के साथ एक बार आप साझा करें। देखिए दर्शकों, जैसे सचिन जी ने आपको इंट्रो में समझाया कि जैसे जैसे अब चुनाव की तारीख करीब आती जा रही है, अलग अलग राय आपके सामने निकल कर सामने आती जा रही है। हाल ही में हमने आपको एक वीडियो अपलोड करके ये बताया था कि प्रशांत किशोर जी ने लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी को मिलने वाली सीटों का अनुमान जारी करते हुए बताया था कि 300 सीटें प्रधानमंत्री मोदी इस बार जीत सकते हैं। हमने आपको एक वीडियो बनाकर ये भी बताया था कि योगेंद्र यादव जी ने अपनी राय रखते हुए प्रशांत किशोर जी के बयान को नकारते हुए यह कहा था कि प्रशांत किशोर जी का बयान बिल्कुल सटीक साबित नहीं होगा और इंडिया गठबंधन इस बार देश में सरकार बनाएगा और बीजेपी सिर्फ 233 सीटों पर सिमटती हुई दिखाई देगी। साथ ही हमने कल आपको एक वीडियो बनाकर ये भी बताया था कि जो निर्मला सीतारमण जी जो अपनी वित्त मंत्री हैं अभी वर्तमान में, उनके पति प्रकला प्रभाकर जी ने भी अभी एक बयान जारी किया था और उसमें बताया था कि बीजेपी को 200 से लेकर 220 सीटें इस बार मिलेंगी। तो इस प्रकार अलग अलग एक्सपर्ट्स के बयान आ रहे हैं। अब इसी ही कड़ी में अमेरिकी एक्सपर्ट इयान ब्रेमर जी, जो दुनिया में जिन भी देशों में बड़े बड़े जो भी चुनाव होते हैं उनको लेकर अपनी सटीक राय के लिए जाने जाते हैं, अब उनका बयान भारत के लोकसभा चुनाव 2024 पर भी आ गया है और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को इस बार मिलने वाली सीटों का अनुमान जारी कर दिया है। तो इस वीडियो में हम उनके बयान को कोट करेंगे और बताएंगे कि उन्होंने क्या बयान दिया है और साथ ही वीडियो के अंत में आपको बताएंगे उनके अनुसार बीजेपी को कितनी सीटें इस बार मिलने जा रही हैं। तो चलिए मैं उन्होंने जो बयान दिया है वो आपको बताता हूँ। उन्होंने मुख्य रूप से कहा है कि राजनीतिक तौर पर स्थिर एकमात्र चीज है भारतीय चुनाव। अगर बात भारत की करें तो ये पूरे विश्व में एक ऐसा देश है जो आर्थिक मोर्चे पर लगातार अच्छा कर रहा है। साथ ही उन्होंने अपने बयान में आगे कहा कि मैं ये साफ कर देना चाहता हूं कि व्यवस्था की वैधता को लेकर उनको कोई संशय नहीं है। यानी कि उनका मुख्य रूप से ये कहना था कि जो ईवीएम पर लगातार सवाल उठाए जाते हैं यहाँ पे देश की राजनीति में, उनको लेकर उनका कोई संशय इस प्रकार का नहीं है भारत के चुनाव को लेकर। वहीं उन्होंने आगे साथ में ये कहा, आज जमीन पर बहुत ही स्थिर व्यवस्था वाला संदेश है। मतलब भारत में आज जमीन पर ऐसा देखा जा रहा है कि बहुत स्थिर संदेश है भारत के लोकतंत्र में। साथ ही उन्होंने भारत की तारीफ करते हुए कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि भारत अगले साल तक दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। और उन्होंने अपने बयान के अंत में कहा कि इस बार मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी को करीब 305 सीटें मिलने जा रही हैं या उससे ज़्यादा भी कुछ सीटें हो सकती हैं। ये बयान कुछ प्रशांत किशोर जी से मिलता हुआ लग रहा है। आप बताइए दर्शकों, आप इस बयान से सहमत हैं या असहमत? नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, अपना जवाब जरूर लिख कर बताएं। वहीं हमने आपको ऐसे भी कुछ बयान बताए जिसमें बीजेपी को 220 सीटों पर सिमटता हुआ बताया जा रहा है। क्या आप उन बयानों से सहमत हैं? तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। तो दर्शकों, ये थे इयान ब्रेमर जी के कुछ शब्द जो सर ने आपको बताए और वो भी बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाए। साथ ही ये भी बताया कि इयान ब्रेमर जी का देश को लेकर क्या नज़रिया है और क्या लोकसभा चुनाव पर उनका कहना है। उन्होंने ये भी बताया कि मोदी सरकार को इस बार कितनी सीटें मिल सकती हैं। तो फिलहाल जो ये वीडियो अगर आपने यहाँ तक देख लिया है तो इस वीडियो को लाइक कर दो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप भी हमारे परिवार का सदस्य बन सको। फिलहाल जो है हम इस चुनाव पर चर्चा प्रोग्राम को यहीं विराम देते हैं। मुलाकात होगी ऐसी ही जुड़ी रोमांचित जानकारियों के साथ। आज के इस प्रोग्राम में मैं था आपका होस्ट सचिन यादव और हमारे साथ थे सर पुरुषोत्तम वशिष्ठ जी। फिलहाल लेते हैं हम आपसे विदा। मुलाकात होगी नेक्स्ट प्रोग्राम में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।